नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज छठे दिन के कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको पद्मासन के बारे में। देखिए, पद्मासन है वो दो शब्दों का मेल है। पद्म मतलब कि कमल और आसन का मतलब है बैठने का तरीका। जिस तरीके से कमल का जो फूल है वो जल के ऊपर खिलता है और कमल का जो बेस है वो जल के ऊपर बना रहता है, उसी तरीके से इसमें हमारे जो पाँव के तलवे हैं वो कमल की तरीके से दिखते हैं और जो हमारा बाकी का जो पाँव का पार्ट है वो जमीन से लगा हुआ होता है। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण आसन है बैठने का और ये बेहद ही मुश्किल आसन है जो करीबन 15 से 20 दिन की प्रैक्टिस के बाद ही आपको आ पाएगा। पूर्व काल में हमारे जितने भी ऋषि मुनि योगी हुए हैं, यहाँ तक कि भगवान आदिनाथ शिव वो भी पद्मासन में ही बैठा करते हैं। जब भी ध्यान पे उनकी फोटो होती है, कभी आपने ध्यान से देखा हो तो वो पद्मासन में ही होगी निश्चित तौर पर। अब देखिए, ये आसन है बड़ा कठिन, इसको सीखना कैसे है। अगर आपने बचपन से इसकी प्रैक्टिस की है तो ये बेहद आसान है। अगर आपका वजन बढ़ भी गया, मोटापा बढ़ भी गया, तब भी आप बेहद आसानी से लगा लेंगे। आपके घर में कोई भी 10 साल से जो कम उम्र का बच्चा है उसको आप बुलाकर बोलिए बेटा इस तरीके से पद्मासन लगाना है, वो 2 सेकंड के अंदर लगा देगा, क्योंकि उस समय उनकी हड्डियां बड़ी लचीली होती है। लेकिन अब हमारा जैसे जैसे आपका वजन बढ़ा है, उम्र बढ़ी है, तो इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, इसलिए सुझाव दिया जाता है कि आप पहले अर्ध पद्मासन की प्रैक्टिस करें। 5 से 7 दिनों के अंदर अर्ध पद्मासन की प्रैक्टिस करें, उसके बाद लगने लगेगा। और रही ये बात कि आप लगा पाएंगे या नहीं, तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप ये फोटो जो देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, जी ये मेरे ही फोटो है, ये फरवरी का फोटो है सर, और इसमें मेरा वजन है 96 kg। मेरे मोटापे की ज्यादा फोटो है नहीं क्योंकि वो मैंने लिए नहीं थे बॉडी शेम की वजह से। अभी मेरा वजन जो है वो 72 kg है। मैंने योग करना स्टार्ट किया था 15 मार्च के बाद में, जब लॉकडाउन हो गया था ना, तब से मैंने योग करना शुरू किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस की और 90 दिनों के बाद में ऐसा कोई भी आसन नहीं है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप देखिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपका जो टाइम का है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपका किसी तरीके का पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी तरीके का और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपका टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप रोज आधा घंटा देते हैं पर्याप्त है सर, ज्यादा इसमें कुछ नहीं चाहिए। आते हैं हम सीधा अर्ध पद्मासन पे। अर्ध पद्मासन किस तरीके से लगा पाएंगे, देखिए अर्ध पद्मासन के लिए आपको इस तरीके से पहले आप अपने पांव आराम से सहजता से लंबे रखें, ठीक है। उसके बाद में आप अपना एक पहला पांव उठाएं, कोई भी हो सकता है, राइट या लेफ्ट कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप अपने कमर के पास में यहाँ रखें और अपने घुटने को जमीन पे लगाएं। उसके बाद में जो सेकंड है उसको अपने घुटने के नीचे इस तरीके से रख ले। ये आपका अर्ध पद्मासन है, ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा, आपका किसी का भी लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और जितनी देर आपका लग सकता है सहजता से आराम से उतनी देर लगा के रखें। उसके बाद में वापस आप पाँव को नॉर्मल करें और उल्टी दिशा में लगाएं। ये वाला जो पाँव है इसको, जो दूसरी दिशा का पाँव है उसको यहाँ पर रखें कमर के पास में आराम से, और ये जो पाँव है इसको नीचे लेके आए। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले दिन ही पद्मासन लगाने की प्रैक्टिस आप ना करें। होगा क्या कि आप अगर मान लो लगा भी लेंगे, गलती से कुछ इस तरीके से होता है कि पहला यूं जबरदस्ती लाके यहाँ तक लगा भी लेंगे तो हो सकता है आपके पाँव में जोर आ जाए या कुछ तकलीफ हो जाए, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो वो काम ना करें आप, पहले दिन पद्मासन लगाने की कोशिश ना करें। इसका धीरे धीरे आप जब आपको टाइम मिले तब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे, आपका हो जाएगा, इसमें कोई भी मुझे शंका नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर पद्मासन लगने लगेगा। अभी मैं आपको बताऊं, मेरा आधा घंटे का प्रैक्टिस है पद्मासन का, आधे घंटे तक मैं आराम से पद्मासन में बैठ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको पद्मासन है। अब मैं फिर एक बार बता रहा हूँ अर्ध पद्मासन का किस तरीके से करेंगे। एक आप पाँव को लाइए, कमर के पास रखिए, इसके बाद में जो पाँव है दूसरा वाला उसको इस तरीके से नीचे लगाइए और आराम से बैठे रहिए जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं बैलेंस बनाकर, ठीक है। बाद में आपका पाँव दुखने लगे तो आप दूसरे पाँव के साथ भी ये प्रैक्टिस करें। दूसरे पाँव को वापस ऊपर रखें, इस पाँव को नीचे रखें। देखिए, अब हम आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम, तरह तरह के प्राणायाम सिखाने वाले हैं, तो उसके लिए बेहद अच्छा है कि आप पद्मासन का प्रैक्टिस करें। इसमें बस कुछ नहीं है बैठने का, ये आपका प्रैक्टिस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थोड़ा। आप रोज 10-15 दिन तक प्रैक्टिस करें, पद्मासन आपको आने लगेगा। और अगर किसी का प्रैक्टिस है, पहले बचपन में लगाया हुआ है, तो वो आराम से लगा सकता है। एक रिक्वेस्ट और है, आप अपने घर के जितने भी बच्चे हैं ना, आप उनसे पद्मासन का प्रैक्टिस कराएं। अगर वो अभी लगा लेते हैं और थोड़ा बहुत उनका प्रैक्टिस बन जाएगा ना, जिंदगी में कभी भी पद्मासन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमने आपको कुछ माइक्रो एक्सरसाइज 2 दिन से हम करवा रहे हैं। आज मैं माइक्रो एक्सरसाइज जो बैठ कर की जाने वाली है उसका फुल सेट करा रहा हूँ। जो बाकी की बची हुई एक्सरसाइज है वो भी मैं इसमें आपको इंक्लूड करवा रहा हूँ, वो आप लगातार मेरे साथ में करें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं अच्छा है, नहीं बैठ सकते आप आराम से सुखासन में बैठ जाइए। आज आपका पहला दिन है पद्मासन का, थोड़ा समय लगेगा, 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, पद्मासन लगने लगेगा। आप फिर खुद उसका एक फोटो लेके मुझे भेजना जब आपका पद्मासन लगने लगे, 10 से 15 दिन में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आते हैं हमारी माइक्रो एक्सरसाइज के अंदर।
ठीक है, उसी तरीके से आप हमारे दोनों हाथों को सीधा करें, कोहनियों को बिल्कुल कंधों के बराबर लें, इस तरीके से उंगलियों को एक्टिवेट करते हुए 20 रिपीटेशन। उसके बाद में अंगूठे को अंदर लीजिए, मुट्ठी बंद 10 बार काउंट करते लीजिए आप अपने हिसाब से। 3 4 5 6 7 8 9 10। आज थोड़ा सा स्पीड रखेंगे हम। अब 3, दूसरी दिशा में 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट अब इस तरीके से वापस 10 बार काउंट करना है। 2 3 4, स्पीड के साथ में 5 6 7 8 9 10। अब इसको इस तरीके से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस अपने दोनों कंधों पे अपने हाथों को, हथेलियों को रखिए और इस तरीके से स्पीड के साथ में करना है आराम से 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें ध्यान रखिए दोनों कोहनियों को मिलाने का प्रयास करना है इस तरीके से, आप दूर ना रहे। कई लोग इस तरीके से करते हैं, ये गलत तरीका है। आपको इस तरीके से करना है, कोहनियां दोनों कोशिश कीजिए मिले। अगर ज़्यादा दर्द होता है, इसमें प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कोहनियों को बीच में मिलाने की। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने हाथों को इस तरीके से क्लब कीजिए एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट अपने घुटनों की मसाज करते हुए कंधों को एक्टिवेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद में हम अपने जो गले की एक्सरसाइज है वो करते हैं फेस वेट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गले को राउंड करें, स्पीड रखें आज थोड़ा। 1 2 3 4 5। देन एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट बटरफ्लाई 50 बार स्पीड के साथ में करें। इसमें देखिए कमर का पोस्चर सीधा रहेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कमर किस तरीके से रखते हैं। इसमें सामने से तो आपने देखा, साइड में से भी आप देख लें। इस तरीके से कमर को आप सीधा रखना है और इस तरीके से आपके पाँव का मूवमेंट रहेगा। हाथ आपकी कोहनियां एकदम बिल्कुल सीधे पाँव को पकड़े हुए इस तरीके से।
ये आपका 50 बार हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पाँव के पंजों की एक्सरसाइज देखिए। केवल उंगलियों को आगे पीछे करना है, पंजा एक जगह रहेगा, कुछ भी नहीं हिलेगा, बाकी केवल उंगलियां। 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंजों को आगे पीछे लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको राउंड घुमाना पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी दिशा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, अब आपको पाँव को कुछ इस तरीके से रखना है। ये देखिए, मोटापे को आपके जो थाई फैट है, फेस फैट है, आपके जो हाथों में फैट है, आपकी कमर में यहाँ पर जो अपने जो साइड फैट है, ये सब में इफेक्टिव है। और ये एक्सरसाइज आपको इतनी करनी है जितना आप कर सकते हो, इसमें कोई बंधन नहीं है। 20 बार से शुरू करनी है आपको। और ये रामबाण इलाज है मोटापे का, हर बॉडी पार्ट का, चाहे कहीं भी फैट हो, ये उससे कटेगा। आपका कमर का साइज रिड्यूस होगा, आपका पेट का फैट हटेगा, फेस फैट कम होगा, हाथों में, टांगों में, जांघों में, जहाँ कहीं भी फैट है वो इससे कम होगा। आप करना है इसको तरीके के साथ में करें। पहले एक बार देख लें इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर इस पाँव को फैला लें, और जब ये आएगा तो मेरा फेस भी, चेहरा भी पीछे की ओर जा रहा है इस तरीके से, और हाथ जो है ये ऊपर की ओर है। यहाँ पर ये वाला हाथ है कि यहाँ पर ऊपर है। देखिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार ही करें आप अगर पहली बार कर रहे हैं ये। लेकिन ये एक्सरसाइज आप याद रख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जितनी बार आप कर पाए ना उतनी बार आपको करना है। अगर आप 50 बार कर पाते हैं सहजता के साथ में तो कीजिए, 100 बार कर पाते हैं तो सहजता के साथ में कीजिए। इसका प्रैक्टिस रोज बढ़ाना आपको। ये एक्सरसाइज तो छोड़नी ही नहीं है, ये आपके रोज के रूटीन में शामिल कर लीजिए। जितना मैक्सिमम आप कर पाएंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा। इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, अपना एफर्ट इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद में रिजल्ट ही रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा माइक्रो एक्सरसाइज का पार्ट भी आज का पूरा होता है। एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे जो डे फर्स्ट है ना वहां से शुरुआत करें। देखिए, बीच में से कोई भी चीज सीखेंगे ना तो आप सीख पाएंगे, ना मैं आपको बता पाऊंगा। और अगर आप कर भी लिया ना आज आपने, तो आपका शरीर जगह जगह से दुखेगा आपका। तो आप, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मेरा, वो पहला वीडियो देखें। और जो डाइट शेड्यूल है, डाइट में क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो एक बार और देख लें आप कि आपको डाइट किस तरीके से लेनी है, क्या छोड़ना है, क्या रिजेक्ट करना है। तो आते हैं दोस्तों आज के डाइट पार्ट की तरफ। देखिए, आज के डाइट में आपको सुबह जल्दी आप उठ ही गए हैं और नींबू पानी शहद के साथ में आपको लेना है, जैसा कि हमारा 20-7 दिन का शेड्यूल है वो चल ही रहा है। उसके बाद में आप नाश्ता ले सकते हैं। नाश्ते में आप कोशिश करें उपमा, पोया या कुछ ऐसा सॉफ्ट चीज़ हो। फ्रूट भी ले सकते हैं, पपीता भी ले सकते हैं। दिन में आप लंच में एक लौकी की सब्जी, सोयाबीन की सब्जी कुछ ले सकते हैं अल्टरनेट, साथ में चपाती 2 से 3। वही शाम को आपका जो इवनिंग स्नैक का टाइम होता है 4 बजे, आप कुछ फ्रूट लें। और इवनिंग जो डिनर है वो शाम का आप सूर्योदय से पहले पहले करने की कोशिश करें। और वो कोशिश करें आप खिचड़ी, दलिया या कुछ ऐसा सॉफ्ट सी चीज़ हो वो लें। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में हल्दी, 1 चिमटी हल्दी, और वो आप लें 1 घंटा पहले सोने से। ठीक है दोस्तों। और देखिए, इसके बाद में आपको अभी जो एक्सरसाइज है, मैंने जो सूक्ष्म एक्सरसाइज कराई है आपको, उसके बाद में आपका 2 मिनट का श्वास का प्रैक्टिस जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, 2 मिनट ओम का प्रैक्टिस और 2 मिनट आपका भ्रामरी प्राणायाम, ये आपको करना ही है। टोटल आज आपका 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट है सर। देखिए, मैं आपको फिर एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि तुमने कोई दवाई ली क्या? सर, कोई दवाई नहीं ली, और इस चीज की कोई दवाई भी नहीं है। अगर आप भगवान ना करे कहीं से दवाई लेके आते ना, मैं भी पड़ा था इस चक्कर में। एक प्रतिष्ठित कंपनी में गया था जिन्होंने 5 किलो वजन कम करने के मेरे से 9,000 रुपये मांगे थे। तो उस हिसाब से मैं 24 किलो वजन अपना कम कर चुका हूँ, तो अभी तक 30-40 हज़ार रुपये खर्च कर चुका होता। और उसके बाद में पता नहीं उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते। योग का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है सर। चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा, आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा, आपकी फिटनेस बढ़ेगी, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। बस करना पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट टाइम का इन्वेस्टमेंट है।
आप टाइम का इन्वेस्टमेंट देते रहिए, 90 दिन तक मेरे साथ में रहिए, मेरी गारंटी है पहले महीने में आपका वजन कम से कम 5 से 7 किलो कम होगा। अगर आपने ढंग से किया है, डाइट को फॉलो किया है, तो डेफिनेटली 5 से 7 किलो कम होगा, ये गारंटी है मेरी। मैंने मेरे खुद के घर में एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपना खुद का वजन कम किया है, मेरी वाइफ ने अपना वजन कम किया है 20 किलो, मेरी जो मदर है उन्होंने 10 केजी वजन कम किया है। तो ऐसा कोई भी नहीं है। उसके बाद में मैंने करीब 6 से 7 लोगों को बताया, वो ऑलरेडी कम कर चुके हैं अपना वजन। ठीक है, रिजल्ट थोड़े से अलग अलग होते हैं, किसी में 5 किलो है तो किसी में 7 किलो है मंथली, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेट कम नहीं होगा। ये सबसे ऑर्गेनिक और बेस्ट तरीका वजन कम करने का और फिट रहने का। वजन कम करना भी उद्देश्य नहीं है, आपकी जो स्टेमिना है, फिटनेस है, वो इंक्रीज होनी चाहिए और वो आपका लगातार आपको बरकरार रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, कल हम इसी वक्त मिलेंगे और कल हम आपको एक जापानीज टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो आपके पेट का फैट बहुत तेजी से कम करेगा। जिस तरीके से मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई है ना आज, जिसके मैंने रिपीटेशन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट दिया है, वैसे एक जापानीज टेक्नोलॉजी है जो किसी यूट्यूबर ने कभी भी आज तक आपको नहीं बताई होगी। ये टॉप सीक्रेट है, हम सीक्रेट सारे खोल देंगे दोस्तों। कल मिलते हैं हम सुबह 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राम राम।